हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स सीरीज की एक और क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में बातें की हैं और त्रिकोणमिति को अभी तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी अपने पास फॉर्मूले थे जो अपने फिजिक्स के अंदर काम आते थे वो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए थे। ठीक है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं अवकलन। जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, अवकलन क्या होता है? अवकलन का वैसे तो मतलब होता है तोड़ना किसी चीज को, पर यहां पर हम बात करेंगे किसी चीज के सापेक्ष, किसी चर के सापेक्ष किसी दूसरे चर में कैसे परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेंगे, जरूरत नहीं है वैसे तो, कि तुम्हारे पास कोई फंक्शन है बाई। ठीक है, जो किसका फलन है? एक्स का कोई फलन है। ठीक है, बाई क्या है? एक्स का कोई फलन है। तो उसमें किस प्रकार चेंज हो रहा है एक्स के सापेक्ष, ये क्या कहलाएगा? अवकलन कहलाता है। जहां मैं बात करूं डी ओवर डी एक्स क्या है, ये अवकलन करने के लिए यहां पर हम संकारक के उपयोग करते हैं, वो है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एक्स के सापेक्ष जो भी यहाँ पे फलन आएगा उसमें परिवर्तन अपन को चेक करना है। ठीक है, तो परिभाषा के ऊपर हमको नहीं जाना, मैथ के अंदर जाते हैं वो अपन। ठीक है, कि स्वतंत्र चर में किसी पर डिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है? अवकलन कहलाता है। पर नहीं जाना हमको परिभाषा। ठीक है, यहां पर हमको कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो आप बोलते हो कि सर ये फर्स्ट फॉर्मूला होता है अवकलन का, बुक में भी हमको दे रखा है कि एफ डैश एक्स। मैं फर्स्ट फॉर्मूले से बोल रहा हूं, कितना होता है ये? एफ ऑफ एक्स बटे डी एक्स। किसी भी चीज के किसी भी फलन का अवकलन हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, दोनों तरीकों से। ठीक है, और ये कितना होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एक्स प्लस एच, सॉरी, बटे स्मॉल एच। और यहां पर लिमिट कितनी लगाएंगे हम? एच टेंस टू जीरो। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हमने हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर डिराइव करते हैं। एच का मान यहाँ पर ए होता है, एक्स का मान यहाँ पर ए होता तो ये लिख देते अपन। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रखना है? नहीं रखना, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स के अंदर तो बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार और कह देता हूँ, फिजिक्स के अंदर तो इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत है ही नहीं है। बस अब मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं सब फर्स्ट फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब मैं पहला जो फॉर्मूला है इसको लिखना नहीं है, ये बस मैंने आपको बताया कि हाँ ऐसा फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम ये सारे फॉर्मूले निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पहला जो फॉर्मूला, डी ओवर डी एक्स, और किस में चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज देख रहे हैं हम? एक्स की पावर एन में। ठीक है, एक्स की पावर एन में कितना हो जाएगा ये? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है। ये एन है, ये एक्स है, ये दोनों, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, एक्स की पावर एन में कितना चेंज हो रहा है? किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। कितना है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहूं मैं डी ओवर डी एक्स, किसमें चेक करना है? एक्स की पावर फाइव में। ठीक है, भाई का मान कितना है यहाँ पर? एक्स की पावर फाइव। ठीक है, कितना होगा? एन का मान देखो, कंपेयर करो, कितना है एन का मान? फाइव। तो फाइव एक्स की पावर फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा? फाइव एक्स की पावर फोर। ठीक है, अगला एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो
डी ओवर डी एक्स, और यहां पर क्या, एक्स, क्या लिख सकता हूं इसको मैं, एक्स की पावर 1, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 1 एक्स की पावर 0। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो वो संख्या कितनी होती है, 1। तो यहां से कितना आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। तो यहां से एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, या फॉर्मूला क्या है वैसे ये, कि खुद के सापेक्ष, खुद के सापेक्ष परिवर्तन कितना होगा, 1, ठीक है। खुद के सापेक्ष परिवर्तन, खुद में खुद का भाग दे दिए एक तरह से, ठीक है। कितना हो रहा है, 1। अगला एग्जांपल अगर मैं बात करूं, डी ओवर डी एक्स, और यहां पर कितना है, 1 अपॉन एक्स, चेक करो कितना होगा। एक्स का मान कितना रख दिया यहाँ पे, -1, एक्स की पावर -1, तो कितना हो रहा है, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर -1। आगे का तो सिंपल है, क्या करेंगे, -1 एक्स की पावर -1 माइनस n-1, n का मान -1 था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2, तो कितना हो जाएगा, -1 बटे एक्स स्क्वायर, -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख दो या फिर एग्जाम्पल के रूप में लिख दो, इसको आप फॉर्मूला की तरह भी लिख सकते हो, क्या, कि दूसरा फॉर्मूला, अच्छा एक साथ लिखवा दूं मैं सारे फॉर्मूला, है ना, रुक जाओ, एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन, है ना। एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एक्स की पावर √x, डी ओवर डी एक्स, इसका √x, कितना है यहाँ पर, n का मान 1/2, देखो √x को क्या लेता हूं, x की पावर 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, कितना होगा, 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1 तो यहां से कितना आएगा, एक्स रूट, लिख सकता हूं ये चीज, एक्स की पावर -1/2 मतलब कि एक्स की पावर 1/1 एक्स की पावर 1/2, लिख सकते हैं ये चीज अपन, ठीक है। तो यहां से ही मैं 2-3 फॉर्मूले आपको, पहले ये लिख लो, पहला फॉर्मूला, इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल, ठीक है। और ये आप लोग चेक करके बताओ फटाफट से, डी ओवर डी एक्स, और किस में चेक, कांस्टेंट, कितना होगा, जहां सी क्या है, कांस्टेंट है, लिख लेना भैया, सी इज ए कांस्टेंट, कितना होगा, कांस्टेंट में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष, कोई नियत राशि है उसमें कितना परिवर्तन होगा, 0, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, एक्स बराबर 1 पे 5 है, एक्स बराबर 2 पे 5 है, कांस्टेंट ही तो है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0, कैसे चेक करोगे, डी ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टी अपन कई बार यूज कर चुके हैं, और अभी करेंगे भी अपन, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर 0, तो ये 0 कितना हो जाएगा, सी 0 एक्स की पावर 0 -1, तो 0 से गुना होकर सीधा सारी चीजें कितनी हो गई, 0। कैसे किया है अपन, मैंने सीधा कैसे बोला था ये, कांस्टेंट में कितना परिवर्तन होगा, एक्स कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो तो नियत ही रहेगा हर वैल्यू के लिए एक्स की, ठीक है। तो वो कितना आएगा, वो 0 आ गया उसमें परिवर्तन, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूले में लिखता चलता हूं, है ना, ये एग्जांपल लिख दो, इनको फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूं मैं, लिख दो सारे एग्जांपल, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं अब, यहीं से देखो, दूसरा फॉर्मूला आपसे कह रहा है, डी एक्स ओवर डी एक्स कितना होगा, 1, ये फॉर्मूले के रूप में इसलिए लिखा रहा हूं, फॉर्मूले के रूप में मैंने इसलिए बोल रहा हूं इन सारे मान को,
क्योंकि याद होने चाहिए, कई बार आप प्लस माइनस की गड़बड़ इन्हीं में करते हो। डी ओवर डी एक्स, बाकी के बड़े बड़े तो सबको याद होते हैं। सबसे ज्यादा मार्क कहाँ का आते हैं अपन इंडिया वाले? सबसे छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजों पर। ठीक है, कितना है? ये फॉर्मूले के रूप में ही इनको याद कर लेना। चौथा, डी ओवर डी एक्स रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और लास्ट आपके पास कांस्टेंट का अवकलज 0। डी ओवर डी एक्स कांस्टेंट बराबर 0, जहां सी क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक। हाँ, कई बार फोकस का इशू हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगा रिकॉर्डिंग बढ़िया चल रही है, फिर दोबारा करनी पड़ती है, इसलिए बार बार देख लेता हूँ कि हाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, और आप लोग भी थोड़ा सा अगर ऐसा हो, ऑटो फोकस एडजस्ट होने लग जाए, तो थोड़ा सा सब्र कर लिया करना। ठीक है, वैसे तो मैं चेक कर लेता हूँ, पर रह जाए कहीं पे तो थोड़ी देर बाद आपको सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, लिख दो फटाफट से, फॉर्मूले के रूप में ही लिख दो इनको, याद होने चाहिए। नींद में जगा के पूछा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, हाँ इसकी तो ट्रिक भी बता रखी थी, पर ट्रिक से तुम्हें काम नहीं है, छोड़ो, क्लास में बताते हैं हम वो ट्रिक। ठीक है, 5 हो गए। छठा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। साता, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स। ठीक है, ये कितना होगा बताओ? ई की पावर एक्स बेशरम फंक्शन, निहायत ही बेशरम फंक्शन, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, याद रखना ये चीज। चाहे डिफरेंशिएशन करो, अवकलज करो, चाहे समाकलन करो, ई की पावर एक्स का कितना रहेगा? ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर ए एक्स कितना होगा? ए इंटू ई की पावर ए एक्स। चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स बोला आपसे, किसमें? ई की पावर 10x। कितना होगा? 10 ई की पावर 10x। ठीक है, चलो आठवां फॉर्मूला, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। यहां पर बेस का ध्यान रखना है, बेस कितना है? ई है। कुछ नहीं दे रखा मतलब कि वहां पर बेस कितना है? ई है। ये आपको ऐसे भी दिख जाएगा, कुछ नहीं दे रखा मतलब कि ln x लॉग नेचुरल x। कितना होगा इसका अवकलज आपके पास? 1/x। कितना होता है log x का अवकलज? 1/x। और मजे की बात बताऊं? ठीक है, सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो इसी फॉर्मूले में करते हैं। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, जब मैं समाकलन बताऊंगा तो बताने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इसी फॉर्मूले पे गलती करते हैं। मैं आज फिर से बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड है ये। ठीक है, दिख जाएंगे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, log x हो गया, e की पावर x, e की पावर x, और कौन सा कोई फॉर्मूला है? साइन एक्स और इंटीग्रेशन के तो होंगे, वो सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के तो होंगे आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा नहीं है। ठीक है,
अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले पर। 8 हो गए। नोवा फॉर्मूला, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है? अच्छा, ये सारे मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं, ध्यान रखना क्यों लिखे। देखो क्या कर रहे हो, अवकलज, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जहां जहां को आया है वहां वहां क्या आएगा, माइनस का साइन। चाहे cos x हो, चाहे cot x हो, चाहे cosec x हो, जहां जहां को आया है वहां पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब देखो sin x का cos x, तो cos x का माइनस का sin x, याद रखने फॉर्मूले। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का कितना है, माइनस का cosec स्क्वायर x, sec x का tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x गुना में ही है ना। ठीक है, और इधर मैं बात करूं किसका, cosec x का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का cosec x cot x। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए, वरना इंटीग्रेशन में आपको हमेशा दिक्कत आएगी। डिफरेंशिएशन में तो आएगी आएगी, इंटीग्रेशन में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, log x का हमने पढ़ लिया है, sin x। ठीक है, लिख दो फटाफट। ठीक है, ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अभी अपने पास, अभी हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस नहीं किए हैं, तो उनके अवकलज भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, तो उनके अवकलज भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता होंगे, क्या कह रहा हूं वो सुनो ध्यान से। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो इनवर्स लिख रहे होंगे ना, हाँ ठीक है, फिर लिखते रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, टेन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो, ठीक है, किसके स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, तो आपको वो चीजें पता होंगी। ठीक है, फिर तो आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है, बुक में होंगी कहीं भी एक जगह से, उनको यहाँ पे नीचे 15 16 17 18 19 20 करके फॉर्मूले लिख देना। ठीक है, और अगर आप 11th 12th में हो और ये वीडियो देखने के लिए आए हो, तो आपको साइन इनवर्स एक्स का या कॉस इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही, तो आपको वो चीजें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैथ वाले स्टूडेंट तो मैथ वालों को तो पता रहता है। ठीक है, और अब मैं यहां से बात करूं, ये आपके बेसिक बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये सभी को लर्न होने चाहिए, सभी को लर्न होने चाहिए। कल हम लोग, कल तो संडे, मतलब मैं आज शनिवार को क्लास नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल आपको ये दोपहर में मिलेगी, दोपहर में 12 1 बजे के आसपास। कल मेरा पेपर है संडे को, मैं शाम को 7 8 9 बजे तक घर पहुंचूंगा। कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो आपको परसों मंडे को कोई वीडियो नहीं मिलेगी।
मैथमेटिकल फिजिक्स की फूरियर श्रेणी वाली मिल जाएगी जहां तक, ठीक है, फूरियर श्रेणी वाली मिल जाएगी, तो मैथमेटिकल फिजिक्स ये मैथमेटिक्स वाली वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपके पास 24 घंटे रहेंगे, एक्स्ट्रा 24 घंटे रहेंगे किसके लिए, इन बेसिक बेसिक से 14 फॉर्मूले, 14 फॉर्मूले सिंपल से इनको याद करने के लिए, ठीक है। तो इनको याद कर लेना। और अगर आपके पास कोई मैथ की पुरानी बुक हो, 10th वाली बुक हो, 10th नहीं सॉरी 11th 12th वाली जो बुक हो, उसमें फॉर्मूले दे रखे हैं, एक और वहां से एक दो फॉर्मूले जो रह गए हो, जैसे ए की पावर एक्स का कभी काम नहीं आता, पर लिख लेना उसको, ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है, लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। अपन ने सारे जो भी काम आते हैं वो फॉर्मूले डिस्कस वो बता दिए हैं। अब ये कैसे आए ये आपके काम नहीं आएगा, दोबारा से कह रहा हूं, ये फॉर्मूले कैसे डेराइव हुए फिजिक्स के अंदर कोई नहीं पूछने वाला, आपको बस याद रखने हैं। मैथ के स्टूडेंट तो पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, फिजिक्स में कोई नहीं पूछे, ठीक है। चलो फिर पढ़ते रहना, कोई समस्या है तो मैसेज करके या कॉल करके पूछते रहना, कॉल तो कल मत ही करना, कुछ समस्या है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर राधे राधे, मिलते हैं आपसे।